अस्सलाम वालेकुम। सिकरदू टीवी के साथ आपका मेज़बान कासिम भट्ट। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं दुनिया के बुलंद तरीन और सर्द मैदान जंग सियाचिन ग्लेशियर के सियाचिन के गहरी सेक्टर में। आप मेरे पस मंज़र में देख रहे हैं कि ये वो जो है तारीख़ी मकाम है जहाँ पे 7 अप्रैल 2012 को अस्करी तारीख़ के अलमनाक तरीन हादसा जो है यहाँ पे पेश आया था, जिसको आज जो है वो 10 साल मुकम्मल हो गए हैं। और यहाँ पे हैवी जो है ग्लेशियर की ज़द में आके पाक फ़ौज के 139 जवान और अफसर जो है जिन्होंने जाम शहादत नोश फरमाया किया था। इस वक्त हम इसी तारीख़ी पॉइंट पे मौजूद हैं और अब से कुछ देर पहले जो है शोधा को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया है। मेरे साथ मौजूद हैं गिलगित बल्तिस्तान के नामवर जर्नलिस्ट जनाब मोहसिन आज़ाद साहब। आज़ाद साहब, इस वाक़े को जब हुआ था ये एक बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी और पूरे पाकिस्तान के लिए, और हम रिपोर्टिंग के लिए भी उस दौरान यहाँ पे आए थे। तो आपके क्या जज्बात हैं, इस सानिए को आप कैसे याद करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जब ये सानहा हुआ था 7 अप्रैल 2012 को, जो हम तक जब इतला आई थी तो वाकई में बहुत बड़ा शॉकिंग मोमेंट था हमारे लिए। यकीन नहीं आ रहा था कानों को कि इतना बड़ा हादसा हुआ है यहाँ पे, और हमारे पाक फ़ौज के जो है वो 139 जवान और ऑफिसर जो है वो शहीद हो गए हैं। खैर, चूँकि हमारी पेशावराना ज़िम्मेदारी थी तो हमने इस वाक़े की रिपोर्टिंग की थी उस वक़्त, और सिर्फ मेरा नहीं, पूरे पाकिस्तान के और तमाम जो पाकिस्तानियों के जज्बात जो है उस वक़्त ऐसा था कि सबको जो है ये एक अफसोसनाक वाक़े से बहुत सदमा पहुंचा था। और चूँकि हमारे जो एरिया है, और ये ख़ास तौर पे जो महाज़ का ये जो एरिया है, ये उसी जोन में आता है जहाँ लैंड स्लाइडिंग वगैरह होते हैं, लेकिन इस पैमाने पर इतने बड़े स्केल पर जो है वो ये जो हादसा हुआ था ये तारीख़ का पहला वाक़या था। तो एज़ ए सहाफ़ी जो है हमने अपनी ज़िम्मेदारियाँ उस वक़्त रिपोर्टिंग के हवाले से पूरी की थी, लेकिन एज़ ए पाकिस्तानी जो है वो बहुत दुखी थे हम भी, और इस वाक़े को रिपोर्ट करते हुए हमारे भी जज्बात वही थे जो एक आम पाकिस्तानी के, एक मुहिब वतन शहरी के हो सकते हैं। सही। जिस तरह आज़ाद साहब बता रहे थे कि बहुत ही अलमनाक जो है ये हादसा था, और जब जैसे हादसे की इत्तला मिली पूरी दुनिया के मीडिया ने इसको फ्लैश किया था और ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे इस सानिए को चलाया था, और पूरी दुनिया से जो है रेस्क्यू टीमें आई थी इस यहाँ पे आई थी, यहाँ के जो जवान हैं उसको रेस्क्यू करने के लिए, सर्च ऑपरेशन के लिए। लेकिन पूरी दुनिया के जो जदीद तरीन हथियार और इक्विपमेंट से लेस जो लोग थे वो नाकाम हो गए, और उन्होंने इस मिशन को जो है इम्पॉसिबल करार दिया और कहा जी कि यहाँ से कुछ भी तलाश नहीं किया जा सकता है। लेकिन पाक फ़ौज ने तहिया कर लिया कि वो अपने आखिरी जवान के जस्द खाकी तक इस ऑपरेशन को जारी रखेंगे। यहाँ पे सख्त तरीन मौसमी हालात थे, दर्जा हरारत जो है वो -15 से 20 तक गिर जाता था। इसके बावजूद पाक फ़ौज ने न सिर्फ अपनी पेशावराना सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया, बल्कि अपनी जो कमिटमेंट थी कि आखिरी जवान की बॉडी तक जो है ऑपरेशन जारी रखा जाएगा, और इस नाकाबिल यकीन ऑपरेशन को मुकम्मल किया। आज़ाद ऑपरेशन था जो जिसको अस्करी तारीख़ में याद रखा जाएगा, और दुनिया भर के जो माहिरीन नॉर्वे से, कनाडा से, यूरोप से आए थे, अमेरिका से आए थे, वो तो नाकाम होकर चले गए थे। पाक फ़ौज ने किस जज्बे के तहत इस ऑपरेशन को मुकम्मल किया? जी, यकीनन आप सही कह रहे हैं कि उस वक़्त हालात और जो लैंड स्लाइडिंग हुई थी वो इतना हैवी था कि दुनिया के जदीद तरीन जो इक्विपमेंट से लेस जो कम्युनिटी थी वो उन्होंने हथियार डाल दिए थे। लेकिन पाक फ़ौज की एक तारीख़ है, एक जुर्रतमंदी से भरपूर एक तारीख़ है, तो उन्होंने उसका मुज़ाहरा किया, और यहाँ से जो पाक फ़ौज के जो आखिरी जवान जो इस मलबे तले दब के जाम शहादत नोश कर गए थे, उसके जैसे खाकी को यहाँ से निकाला गया है। तो यकीनन ये एक अस्करी तारीख़ का एक सुनहरा ये एक वाक़या है, एक अचीवमेंट है। यहाँ पे जितने भी जवान थे ये हमारे मुहाफ़िज़ थे, और आज भी जो यहाँ इस बुलंद तरीन महाज़ जंग पे ये सीसा पिलाई दीवार बन के खड़े हैं, तो हम नीचे शहरों में, हम अपने इलाक़ों में चैन की नींद सोते हैं, सुख का सांस लेते हैं, और जो जितने हमारे ईदें होती हैं, जितने हमारे त्यौहार होते हैं, हम
उसी आज़ाद फ़िज़ा में और उसी पुरसुकून माहौल में ये मनाते हैं, ये त्यौहार मनाते हैं। ये इसमें एक अहम जो जुज़ है कि इसकी एक सबसे बड़ी जो वजह है वो यही है कि हम सरहदों पे हमारे पाक फ़ौज जो है वो चौकस हैं और वो इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दे रहे हैं हमारे लिए, मादर वतन के लिए। तो ये वाक़या भी उसकी कड़ी है जिसने पूरी दुनिया पे साबित कर दिया कि किस तरह से हमारे जवान जो हैं वो किन मुश्किल हालात में, किन नामसाइद हालात में अपने वतन के दिफा पे मामूर हैं। हाँ, ऑपरेशन बहुत ही जांगुसल था, बहुत ही सब्र आजमा था, एहसाब शिकन था और पूरी दुनिया जो है इस ऑपरेशन पे तवज्जो रखी हुई थी कि पाक फ़ौज की वो कारकर्दगी को चेक करने के लिए महसूस और गैर महसूस तरीके से। और ऑपरेशन इंतहाई जांफिशानी से और जज्बे हुब्बुल वतनी से जारी रहा और 50वें रोज़ ऑपरेशन के पेला जस्द खाकी जो है वो इस मुहिब जो है गलेशाई मलबे से पाक फ़ौज निकालने में कामयाब हो गई और कौमी परचम में लपेट कर उसकर जो है उसकी जो है तदफीन की गई। और उसके बाद जवानों के हौसले बढ़ते गए, ऑपरेशन का सिलसिला जारी रहा और फिर आखिर में पूरी दुनिया ने देख लिया कि पाक फ़ौज ने जो फर्स्ट डे कहा था कि हम आखिरी जवान तक जो है वो ऑपरेशन को जारी रखेंगे और ऑपरेशन करने में कामयाब हो गए। ये वो जगह है जहाँ पे इन 39 पाक फ़ौज के जवानों ने हमारे कल के लिए अपने आज को कुर्बान कर दिया। पाक फ़ौज ने अवाम के एतमाद के ज़रिए, अवाम के ताउन के ज़रिए जो इस ऑपरेशन को, जिस तरह मैंने बताया कि पूरी कौम जो है सरबसजूद थी और इस ऑपरेशन की कामयाबी के लिए दुआगो थी। और हम समझते हैं पाक फ़ौज और अवाम का जो रिश्ता है वो लाजवाल है, वो दुनिया की कोई ताकत जो है इस रिश्ते को कमज़ोर नहीं कर सकती है। और यही वो रिश्ता है, यही वो जज्बा है जिसकी वजह से पाक फ़ौज के जवान जो है बुलंद तरीन महाज़ जंग पे सीना ताने जो है वो खड़े हैं। और आवाम जो है, जो हम जैसे लोग हैं, वो चैन की नींद सोते हैं क्योंकि हमें पता है हमारे भाई, हमारे मुहाफ़िज़ जो है सरहदों पे अलर्ट खड़े हैं इस वतन के लिए, इस मिट्टी के लिए।